सदर डोनाल्ड ट्रंप मजीद 4 साल के लिए अमरीकी सदर बनने के ख्वाहिशमंद कानून में तब्दीली का इंदिया दे दिया। 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक बहारा जंग रुकवाने का दावा। कहा, दोनों ममालिक को कहा अगर जंग की तो हम तिजारत नहीं करेंगे। हमने 5 ममालिक के दरमियान जंग को रुकवाया। अमरीकी जंगी तैयारों ने 37 घंटे प्रवास करके ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। मजीद बोले, बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका को फिर से अजीम बनाएगा। बिल से अमरीकी तारीख में सबसे बड़ा रिलीफ मिलेगा। मेरे आने से पहले अमरीकी मईशत हचकोले खा रही थी। मेरे पिछले दौर में मईशत बेहतरीन थी, अब मजीद बेहतर हो रही है। बाइडन दौर में लाखों जराइम पेशा अफराद अमरीका में दाखिल हुए। अमरीका का बिग ब्यूटीफुल बिल सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदागान से भी मंजूर। बिल के हक में 218 और मुखालफत में 214 वोट पड़े। बिल हतमी मंजूरी के लिए सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। बिल की मंजूरी से ट्रंप की कई अहम दाखिली पॉलिसियों को कानून का दर्जा मिल जाएगा। बिल में टैक्स इस्लाहात और अखराजात से मुतल्लिक नुकात शामिल। बिल के तहत 2017 में दी गई टैक्स कटौतियों में तोसी होगी। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर सदर ट्रंप खुश, कांग्रेस को मुबारकबाद। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। अफगान वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। रूस मौजूदा अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी सफीर ने अफगान वजीर खारजा अमीर खान मतकी से मुलाकात में सदर पुतिन के फैसले से आगाह किया। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देगा। अफगान हुकाम ने फैसले को दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तारीखी कदम करार दिया। गजा जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ्त। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 7 रोज़ा जंगबंदी पर आमादा। इसराइल ने भी गजा में अस्करी कार्रवाई रोकने और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की। उधर इसराइल की गजा में दरिंदगी कम न हुई। एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमला, 25 फ़लस्तीनी शहीद। सुहोनी तैयारों की स्कूल और हॉस्पिटल पर बमबारी, 22 अफराद जाम बहक। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 118 हो गई। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी भर्ती है। वज़ीर आज़म ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के किसी मिसाइल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। भारत को सबक सिखाने के बाद इस साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज़्यादा मनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। अज़रबैजान के वज़ीर सकाफ़त और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली बिन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है कि जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और गवर्नर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और अमीर मकाम को मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशिस्तों के साथ केपी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। नून लीग में शमूलियत अख्तियार करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। असद कैसर कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा है कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। 4 अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक सेब, औरंगजेब खिची और जहूर कुरैशी शामिल। JNN का औरंगजेब खिची और जहूर कुरैशी से राब्ता, औरंगजेब खिची का मौक़िफ़ देने से गुरेज। जहूर कुरैशी ने कहा कि असद कैसर पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, वो रेफरेंस का कह सकते हैं, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और बाला इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा।
NDMA की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के रंग। सियालकोट, हफ्साबाद, जड़ावाला और मियांवाली में बादल जमकर बरसे। कलर-कहार में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। कराची में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों के डेरे।